Hello. Yes, you are Hello, audible. yes, Yeah, thank you yes, you're so much. audible. Okay, Yeah, thank you so much. So, आज का जो हमारा सेशन है, वो आप सबको पता चल गया होगा कि इनबाउंड टू ईमेल मतलब इनबाउंड से किस तरीके से हम लोग ईमेल या लीड या टिकट जो भी है हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। अ, कोई बता सकता है इफ मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं? यस, यस विजिबल है। विजिबल है। ओके, थैंक यू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनबाउंड ईमेल एंड ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इनबाउंड ईमेल मतलब क्या, व्हाट इज इनबाउंड ईमेल? तो एक ऐसा प्रोसेस होता है इनबाउंड का, सबसे पहले मैं मतलब बता देती हूँ। इनबाउंड मतलब ऐसा प्रोसेस होता है कि किसी एक चीज से मैं दूसरे किसी एक चीज पे ट्रैवल करवा रही हूँ। सो इनबाउंड ईमेल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एक ऐसी प्रोसेस करवा रही हूँ जिससे मैं टिकट क्रिएट कर सकती हूँ या फिर लीड क्रिएट कर सकती हूँ, कुछ भी। ठीक है, अब वो किस तरीके से क्रिएट होगी? मान लीजिए कि आपके किसी सपोर्ट के मेल के ऊपर किसी कस्टमर ने कुछ मेल किया है। अब उस मेल के बेसिस पर आप सीआरएम में ऑटोमेटेड टिकट या ईमेल टिकट या फिर लीड किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा फीचर है जो अभी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें ऐसा होता है कि किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आपका कोई रिकॉर्ड आता है, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? अब नाम से ही पता चलता है कि ऑटो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली कोई भी रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आज का जो हमारा एजेंडा है वो तो क्लियर है कि हाउ शुड, व्हाई शुड, और किस तरीके से हमें ये कॉन्फ़िगर करना है और व्हाट। ठीक है, तो अब किस तरीके से इनबाउंड ईमेल कॉन्फ़िगर करना है या किस तरीके से ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन फीचर कॉन्फ़िगर करना है, ये मैं बता देती हूँ। एंड ऑल्सो ये ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन फीचर आप कहाँ कहाँ पे किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। अब वाई शुड कॉन्फ़िगरेशन मतलब किस तरीके से हमें ये कॉन्फ़िगरेशन करना है और ये हम कॉन्फ़िगरेशन क्यों करते हैं? तो मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया था कि आपका जो प्रोसेस है वो ये ऑटोमेटेड कर देता है, और आपका जो टाइम है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस प्रोसेस में ऐसा होता होगा कि आपने कस्टमर्स को कुछ मेल आईडी शेयर की है आपकी, जिसके ऊपर वो आपकी कंप्लेंट्स हो या इश्यूज हो वो रजिस्टर कर, मतलब वो आपको मेल करते होंगे। तो अब उस मेल को मॉनिटर करने के लिए आपने कोई एक पर्सन अपॉइंट किया होगा कि हाँ, आपके जो भी कस्टमर्स के मेल आते हैं उसके ऊपर आप मॉनिटर करिए और उसके आगे फिर टिकट क्रिएट करिए, या जिस तरीके से आपका आगे प्रोसेस होता है वो क्रिएट करने के बाद में आप आपके पर्सन्स को उसके बेसिस के ऊपर असाइन कर दीजिए। अभी ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, अभी इसके ऊपर कितना टाइम जाएगा? मान लीजिए कोई मेल्स भी आपके छूट जाते होंगे, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने ये इनबाउंड ईमेल बनाया है। अभी इसको सेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सो मैं मेरे डैशबोर्ड के स्क्रीन के ऊपर आ जाती हूँ। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है, राइट? मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ओके, आप चैट बॉक्स में आपकी कुछ क्वेरीज रहेंगे या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बोलना है तो आप वो चैट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो इनबाउंड ईमेल है वो आपको कहाँ पे शो होगा? तो आपको यहाँ पे एडमिन में यहाँ पे आपके नाम के जस्ट नीचे एडमिन दिख रहा होगा, आपको एडमिन के ऊपर क्लिक करना है और वहां पे आपको इनबाउंड ईमेल का ऑप्शन दिखाई देगा चैनल में। आप चाहे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, तो ये आपको इस तरीके से लेकर आएगा। अब मैंने है ना एक बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करके रखी हुई है, बट वो मैंने इनएक्टिव की है। अब इसमें ऐसा होता है कि इनबाउंड ईमेल ये किस तरीके से वर्क करता है? तो आपका जो मेल आईडी है वो आपको इसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब ये सेटिंग्स हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सेटिंग्स होती है। हम नई भी बना सकते हैं, मैं एक न्यू क्रिएट करके बता देती हूँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले आप जब क्रिएशन के फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा जो मेल कॉन्फ़िगरेशन है उसके रिलेटेड आएगा सबसे पहले। तो ये जो नेम है ये आपके इनबाउंड का
नेम है। तो आपको ये जो नेम है वो इस तरीके से रखना है कि आपको देख के ही पता चल जाए कि इससे क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ था कि ईमेल टू टिकट, मतलब जैसे ही मेल आए उसका टिकट बनना चाहिए। ठीक है। अगर आप आपके मेल के ऊपर ऐसा होता है कि ईमेल से डायरेक्टली इंक्वायरीज आती है, आपकी कोई भी आपके मेल पर्टिकुलर मेल के ऊपर इंक्वायरी भेजता है, तो आप उसमें ईमेल टू लीड भी लिख सकते हैं, ईमेल टू टिकट के बदले। ठीक है। अभी हम ईमेल टू टिकट का देख रहे हैं, तो ये मैंने कर दिया। अब मैंने एक्चुअल में ऑलरेडी एक मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। सो मैं एक्चुअल में वही बताऊंगी, मेरे पास में ऐसा कुछ दूसरा ईमेल एड्रेस नहीं है, तो एक कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो मैं वही दिखाऊंगी। बट मैं आपको इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो मैं बता रही हूँ। अब मेल सर्वर एड्रेस, अब आपको है ना ये मेल सर्वर एड्रेस गूगल पे भी मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल ऐसा लिखते हैं कि जीमेल का मेल सर्वर एड्रेस क्या है। सो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैंने ये एसएमटीपी का लिया हुआ है, तो मैं ये एसएमटीपी का लूंगी, एसएमटीपी जीमेल। तो ये मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। अब इसका पोर्ट भी आपको मिल जाएगा अवेलेबल गूगल के ऊपर, तो मैंने ये डाल दिया 993। अब ये जो मेल सर्वर पोर्ट है इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ये जस्ट आई मैप का रहता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम इन द सेंस आपका जो सपोर्ट वाला एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है। अच्छा, सपोर्ट वाले एड्रेस में ये जो पासवर्ड रहता है ना, ये आपको ऐप पासवर्ड डालना है। मैं बता देती हूँ ऐप पासवर्ड कहाँ से मिलता है। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा जीमेल अकाउंट है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाने के बाद में मैनेज योर अकाउंट में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में जाना है। अब सिक्योरिटी में जाने के बाद में यहाँ पे आपको ऐप पासवर्ड करके मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहीं पे मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट, कृष्णल जी, सॉरी शायद मैं, एक मिनट। ये टू स्टेप वेरिफिकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे आपको ऐप पासवर्ड दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ एक्चुअल में मैंने एक ऐप पासवर्ड जनरेट करके रखा हुआ है, बट अगर आप चाहते हैं तो आपको ये मतलब ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको अदर कस्टम सिलेक्ट करना है। अगर आप न्यू बना रहे हैं तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकती, अगर डिलीट कर दूंगी तो जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो हिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल टेस्ट करके डाल दिया और जनरेट कर दिया। जनरेट करने के बाद में यहाँ पे जो येलो बॉक्स में आपको आता है पासवर्ड, वो आपको कॉपी करके इस पासवर्ड में डालना रहता है। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ये क्लियर हो गया आपको स्टेप? आप चैट में मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने ये ऐप पासवर्ड प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं किया या नहीं बनाया तो ये मेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें जो पासवर्ड लगता है वो ऐप पासवर्ड लगता है। सबको क्लियर है राइट? मैं दोबारा से बताऊं? ओके ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ ये प्रोसेस। अब ऐप पासवर्ड के लिए, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम, मेरा तो GoDaddy में अकाउंट है, तो GoDaddy वाला का ऐप पासवर्ड लगेगा कि कैसे उसका होता है? नहीं GoDaddy तो बट आपकी वेबसाइट है ना। नहीं नहीं, GoDaddy में भी वो प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे ये जीमेल शूट आपने लिया हुआ है ना, वैसे हम्म। GoDaddy वालों का भी ईमेल आप आता है, ईमेल आईडी, तो उसका लिया हुआ है, तो उसके लिए उसमें ऐप पासवर्ड शायद होता है कि नहीं पता नहीं मुझे। सर वो तो चेक करना पड़ेगा फिर। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ। और किसी को कोई डाउट है? ऑफिस 365 में कैसा करने का?
सर ऑफिस 365 का है ना, अभी ऐसा चल रहा है कि उसमें लेगेसीज बहुत चेंज होती रहती है। तो अभी हम लोग ने ना, मतलब हम ऐसा सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ऐसा हो गया था कुछ दिन पहले ही, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो है ना ये यूज करते थे 365, तो लेगेसी चेंज होने के वजह से है ना यहाँ पे बहुत इश्यूज आने लग गए थे। तो हमने उनका जितना भी मेल है ना वो फॉरवर्ड करके जीमेल के ऊपर ही डाल दिया था, और फिर वो जीमेल हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि ऑफिस 365 का मत करिए, क्योंकि उसका लेगेसी जो है ना हर 6 महीने में, हर 3 महीने में चेंज होता है। लेकिन हमारा डोमेन तो ऑफिस 365 पे है। हाँ, तो तो मैं आपको जीमेल ऐसा तो सजेस्ट बिजनेस के लिए, करूंगी। और जीमेल तो बिजनेस के लिए हम लोग यूज नहीं करते। हाँ, तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगी कि मान लीजिए आपका जो ऑफिस 365 का जो मेल है, वो तो पर्टिकुलर एक मेल एड्रेस होगा जिसके ऊपर सिर्फ आपके कस्टमर सपोर्ट के लिए मेल करते होंगे, राइट? नहीं, हमारा पूरा बिजनेस का इंडिविजुअल मेल्स भी सब उसके ऊपर ही है। तो सपोर्ट के रिलेटेड फिर मेल्स आपको दूसरे कोई आपने ऐसा मैनेज नहीं किया हुआ है? नहीं, हमारा ये ना टिकट और सपोर्ट वाला ऐसा नहीं है हमको। रिपीट ऑर्डर और ऑर्डर जनरेट होते हैं। तो हाँ, तो इंडिविजुअल एक्चुअल में मैं इंडिविजुअल नाम के ऊपर ही मेल आते हैं हमारे। हाँ, तो एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा इस तरीके से है कि आपके अगर कस्टमर आपको सपोर्ट मांगते हैं, आपके कंप्लेंट्स है या आपके सर्विस के रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो ये उस चीज के लिए है। नहीं, लेकिन दूसरे जगह भी अगर सीआरएम में या ईमेल कॉन्फ़िगर करना है कि वो मेल हाँ, से जाना चाहिए, तो हाँ। वो फिर उसके लिए कैसा करेंगे? ये तो ठीक है, चलो टिकट के लिए है, लेकिन नॉर्मल जो मेल जाते हैं रिप्लाई के वगैरह सीआरएम से, तो उसके लिए कैसा करेंगे फिर? हेलो। हेलो, नॉर्मल जो आवाज आ सीआर रही? हाँ, आ रही या है। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट सर, दिस इज आयशा फ्रॉम एनजे। तो अभी इसका ना एक्चुअली दो तरीका है। ये इनबाउंड टू टिकट वाले, ये जो ऑटोमेशन के लिए सलोनी एक्सप्लेन कर रही है, मतलब जो आपका मैनुअल टाइम सेविंग जो चीजें होता है ना, उसका ये कॉन्फ़िगरेशन है। और आपका जो क्वेश्चन है ना, वो जो नॉर्मल आपको कस्टमर को जो शेयर करना है ना ईमेल, तो वो एक अलग पार्ट है, वो बेसिक ईमेल सेटिंग से कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हाँ, तो हाँ, ये मैं बता देती हूँ, ये ना यहाँ से हाँ, होता है। आई थिंक जो हमने ना ये कवर किया हुआ है हम लोग के वेबिनार सेशन में, कि किस तरीके से होता है, ये यहाँ पे होता है सर। तो इधर वो ऐप वाला पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है क्या फिर? डालना पड़ता है। तो वही इधर अगर हमको ऑफिस 365 का हमारे पास वही है, तो उसके लिए कैसा करेंगे? वही मेरा बेसिक क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ऑफिस फिर ऑफिस 365 के लिए आपको ऐप पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती सर। तो उसमें ना आप नॉर्मली जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, वो करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है ना, अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऐसा है कि उनके ना फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि उनका लेगेसी का आता है, और वो हमेशा ना इनेबल करना पड़ता है अपने सीआरएम से। तो मैं आप बोलती हूँ, जो मतलब आपके जो कंसर्न प्रोजेक्ट ओनर है, उनको मैं आपकी क्वेरी बता देती हूँ, तो फिर आप ना वो आपको कनेक्ट कर लेंगे इस पार्ट के लिए, ठीक है? वो एक अलग सेशन है, राइट? तो फिर वो उसमें कवर हो जाएगा, तो वो 1-to-1 कन्वर्सेशन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके। अभी ये जो ऐप पासवर्ड के लिए वापस से किसी ने तो ये बोला है कि वापस से बताइए ऐप पासवर्ड कहाँ से किया है। तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। आप जब आपके मेल बॉक्स में जाएंगे, तो वहां पे आप जब आपके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको फोर्थ ऑप्शन दिख जाएगा सिक्योरिटी का, आपको वो सिक्योरिटी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और वहां पे जाने के बाद में 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको दिखाई देगा, आपको वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करें ना, आपको लास्ट ऑप्शन दिख जाएगा ऐप पासवर्ड का, ठीक है? आपको वो ऐप पासवर्ड जनरेट करना होगा। अभी यहाँ पे ऐसे देख रहे होगे कि 2 बनाया है, आप इसमें मल्टीपल भी बना सकते हैं। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो इसको डिलीट मत करिएगा। या मान लीजिए कि आप ऐप पासवर्ड भूल गए हैं, तो उस केस में आप ये डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अदर करके आपका जो भी नाम रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे संगम सीआरएम दिया हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है, आप वो नाम डाल सकते हैं। और आपको फिर एक पासवर्ड टाइप जनरेट हो जाएगा ये येलो बॉक्स में। तो ये जो येलो बॉक्स में आता है ना, ये डायरेक्टली आपको कॉपी करना है, और यहाँ जो पासवर्ड है ना, वो यहाँ पे डालना है।
ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही आप ये पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे ना, तो यहाँ पे मॉनिटर्ड फोल्डर्स में है ना आपको लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से है ना, जैसे कि आपके मेल बॉक्स में बहुत सारे मतलब नाम होंगे, जैसे हम लोग ने कुछ लेबल्स बना के रखे हुए हैं, या जितने भी आपके वहां पे दिखाई देते हैं, जैसे ऑल मेल्स, ड्राफ्ट, इंपॉर्टेंस, ये सब दिखाई देंगे। तो हमें है ना यहाँ पे इनबॉक्स सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि हमारे जितने भी मेल्स आते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं, राइट। और इसमें डन करना है। अब यहाँ पे यूज SSL, इसको आपको हमेशा एनेबल रखना है। अभी अगर आपको कोई प्रायोरिटी यहाँ पे मेंशन करनी है, तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी मेंशन कर सकते हैं, हाई है, लो है, मीडियम है, आपके हिसाब से। अब लीव मैसेज ऑन सर्वर्स, मतलब अगर आप ऐसे चाहते हो कि सर्वर के ऊपर वो मेल आपको रखना है, तब आप ये वाला यस कर सकते हैं। अब इम्पोर्ट ईमेल्स ऑटोमेटिकली, अभी जब भी आप इनबाउंड ईमेल मतलब इनबाउंड ईमेल कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस केस में हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि आपका जो मेल बॉक्स है वो अनरीड होना चाहिए। जितने भी मेल्स आपको आएंगे वो जब अनरीड होंगे तो ही उसके रिलेटेड टिकट बनेगी। अगर वो रीड हो जाएंगे तो रीड मेल्स के टिकट्स नहीं जनरेट होंगे या लीड्स जनरेट नहीं होंगे। तो इंपोर्ट ईमेल्स ऑटोमेटिकली हमेशा एनेबल रखना है, अदरवाइज ये मेल्स चेक नहीं करेगा। अब यहाँ पे फ्रॉम नेम और फ्रॉम ईमेल एड्रेस, अब फ्रॉम नेम ऐसा हो सकता है कि ये रखना है हमें, ठीक है। ये मैंने फ्रॉम ईमेल एड्रेस रख दिया है यहाँ पे, सॉरी। ये फ्रॉम ईमेल एड्रेस रखा और फ्रॉम नेम रखा, ठीक है, कि कौन से नाम से ये मेल जाना चाहिए, ठीक है, कृष्णल नायर। अब रिप्लाई टू एड्रेस, अभी मान लीजिए कि रिप्लाई मतलब अगर मेरे यूजर जब रिप्लाई करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके कोई दूसरे मेल एड्रेस हो जिससे आपको रिप्लाई भेजना है, बट हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि हमेशा कस्टमर को उसी मेल एड्रेस से रिप्लाई जाना चाहिए जिन्होंने उसके ऊपर मेल किया है। मान लीजिए सपोर्ट के आईडी के ऊपर मेल किया है, तो रिप्लाई भी उसी मेल से जाना चाहिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि कोई दूसरे फेक आईडी से आया है, ठीक है। तो मैं इसमें भी सेम रखूंगी, ठीक है। ये बेसिक मतलब ईमेल कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ तक। अब इसके आगे ना क्रिएट रिकॉर्ड फ्रॉम ईमेल, मतलब ईमेल से हमें कौन से रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, हमें टिकट क्रिएट करनी है या हमें लीड क्रिएट करनी है। अभी मैं टिकट क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे टिकट क्रिएट सिलेक्ट करूंगी। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस अनेबल हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस के मेथड क्या है, ठीक है। अब इसमें जो है ना दो तरीके से होता है, एक टीम होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। अब यहाँ पे टीम ऑल है। अगर मान लीजिए ऐसा है आपका कि सर्विस की जो टीम है पर्टिकुलर चार लोग हैं, अब उनके ही टीम के रिलेटेड आपको जो मतलब असाइनमेंट है वो होना चाहिए। जैसे कि हमने टीजर वीडियो में भी देखा कि मैंने ये बोला था कि आपकी टीम में आप ऑटो असाइन करवा सकते हो यूजर्स को, तो ये जो टीम है ये उसके लिए काम आता है। मान लीजिए मैंने एक टीम बना के रखी हुई है इनबाउंड वाली, ठीक है। अब ये इनबाउंड वाली जो मैंने टीम बना के रखी हुई है, उसके अंदर 2 पर्सन्स को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो वो उसमें से एक है कृष्णन और दूसरी हूं मैं। तो अब जब भी कोई टिकट क्रिएट होगी तो हम दोनों को असाइन होगी। अभी ये कस्टम है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये दोनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो वो टीम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड कौन सा होना चाहिए, राउंड रॉबिन होना चाहिए या लिस्ट बिजी होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि राउंड रॉबिन और लिस्ट बिजी, इसका मतलब सबको पता होगा, तो मैं इसको ये नहीं करूंगी, आगे बढ़ती हूँ। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन रूल नेम, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बाद में आती हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बाद में समझाती हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। अब अलाउ यूजर्स टू सेंड ईमेल्स, अब जो यहाँ पे मैंने रिप्लाई टू नेम और रिप्लाई टू एड्रेस दिया हुआ है, अब ये जो मेल्स आ रहे हैं या ये जो टिकट्स आपकी जनरेट हो रही है, ये कस्टमर्स को मेल कौन कौन भेज सकता है, तो मैं वहां पे यूजर्स को अलाउ कर सकती हूँ कि यही यूजर्स हैं जो इसके ऊपर रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए कृष्णल का नाम ले लिया, मालवी का नाम ले लिया, मुस्तफा का नाम ले लिया, तो ये लोग सब उसमें रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और 3 ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जो है क्लोज टिकट सेटिंग्स, एक्सक्लूड बाय वर्ड्स और एक्सक्लूड बाय ईमेल्स। अब क्लोज टिकट सेटिंग्स कैसा होता है, मान लीजिए कि
मेरे पास में ऐसा है कि जब भी टिकट क्लोज हो जाती है ना, टिकट क्लोज होने के बाद में दोबारा 2 दिन के अंदर अंदर अगर कस्टमर ने वापस से इशू रेज किया या कंप्लेंट रेज की, तो वो जो टिकट है वो ऑटोमेटिक रीओपन हो जानी चाहिए। ठीक है, और रीओपन कब हुई इसका डेट भी कैप्चर हो जाना चाहिए। तो अब ये सेटिंग्स कहाँ से हो सकती है? तो ये जो क्लोज टिकट सेटिंग्स है ये आपको उसमें हेल्प करेगी। मान लीजिए कि मैंने ये जो स्टेटस है, अगर टिकट का क्लोज रहा और क्लोज टाइम जो है वो 2 दिन का रहा, मतलब क्लोज होके 2 दिन हो गया। अब 2 दिन के अंदर अंदर अगर कस्टमर ने दोबारा से कुछ मेल किया उसी मेल एड्रेस पे, तो वो रीओपन होनी चाहिए स्टेटस। और उसका जो डेट है, आप रीओपन का जो डेट डेट का फील्ड है उसके अंदर आप वो डेट कैप्चर करवा सकते हो। अभी इसमें ऐसा है कि आप अगर मान लीजिए कि इसमें ऐसा है कि आपको क्लोज डेट गिरवानी है या आपको रीओपन डेट गिरवानी है, तो मैंने यहाँ पे एक कस्टमाइज फील्ड बनाई थी रीओपन की, कि मुझे है ना सिर्फ रीओपन का टाइम उसमें मिलना चाहिए। अब मैं क्लोज डेट में तो वो मेंशन नहीं कर सकती, वो तो मेरे स्टेटस का क्लोज डेट होगा, राइट। इसलिए मैंने इसको रीओपन की एक डेट फील्ड बना दी। तो आप ऐसे कस्टमाइज डेट फील्ड बना सकते हो और वो यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, अब दूसरा जो है एक्सक्लूड वर्ड बाय वर्ड्स। अगर मान लीजिए ऐसा है कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट से अगर मेल आए ना, तो वो एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। अभी आपको बहुत सारे ऐसे मेल्स आते होंगे जो आपके मतलब टिकट नहीं जनरेट होना चाहिए उसके रिलेटेड। जैसे कोई भी नॉर्मल मेल आता है, जैसे हमें तो सेल्स के रिलेटेड मेल आ जाता है या कोई दूसरा मेल आ जाता है जिसके रिलेटेड टिकट नहीं बननी चाहिए। तो ऐसा अगर कोई वर्ड है आपके पास में, ऐसा कोई सब्जेक्ट लाइन है, तो वो एग्जैक्ट करके आप सब्जेक्ट लाइन में मेंशन कर सकते हो, तो वो उस तरीके से ले लेगा। या फिर आप कंटेंट्स करके ले सकते हो पर्टिकुलर कोई वर्ड, तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा। अभी सेम आप उस तरीके से कर सकते हो कि कोई एक मेल है, उसको आपको एक्सक्लूड करवाना है कि ये जब मेल इस मेल एड्रेस से कभी मेल आएगा ना पर्टिकुलर ये आईडी पे, तो वो एक्सक्लूड हो जाना चाहिए, उसके रिलेटेड टिकट नहीं बननी चाहिए। तो वो आप ये सेक्शन में कॉन्फ़िगर कर सकते हो सेम तरीके से, एग्जैक्ट या कंटेंट्स। तो अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं उसको नो कर दूंगी। और मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यहाँ तक किसी को कोई इश्यूज मतलब ऐसा है कि नहीं समझ में आया तो जो मुझे रिपीट करना है आप एक्नॉलेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में डाल के। हम लोग ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि मुझे ये स्पेसिफिक मेल आईडी से मेल आया तो वही मुझे टिकट में क्रिएट करना है। लेट्स से कि मुझे कोई जनरलाइज मेल आ गया कि भाई एक वेबिनार है, आप अटेंड करो। आई डोंट वांट टू गेट क्रिएटेड टिकट क्रिएटेड फॉर दैट वेबिनार, बट यस समवन हैज रजिस्टर्ड द टिकट ऑन द वेबसाइट, तो उस हिसाब से ही मुझे मेल, मतलब उसकी ही मेल मुझे टिकट क्रिएट करनी है, वो जो मेल आया उनसे। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि वेबसाइट से जब भी कस्टमर कंप्लेंट्स आपके रजिस्टर करे तो वो उसके रिलेटेड टिकट बननी चाहिए, इज दैट? एग्जैक्टली, यस मैम। हाँ, तो वो तो आपका इसमें नहीं आएगा सर, वो तो आपका अलग इसमें चला जाएगा, वो वेबसाइट में आपका चला जाएगा, वेबसाइट कनेक्टर में चला जाएगा, वो इसमें नहीं आएगा। वेबसाइट से रिलेटेड जो भी रहेगा, ये तो मेल के रिलेटेड है मान लीजिए। और अगर आपको ऐसा करवाना मतलब है इसमें कि जो भी मेल्स आएंगे ऑटोमेटिकली इसमें क्रिएट हो जाएगी टिकट्स। हाँ बराबर, मतलब कि आप ऐसे मान लीजिए आपके पास में एक सपोर्ट की आईडी है। अब उस सपोर्ट की आईडी के ऊपर आपके कस्टमर्स कंप्लेंट के लिए या इश्यूज के लिए मेल करते हैं, तो उसके रिलेटेड इसकी टिकट जनरेट हो जाएगी। या फिर ऐसा आपके पास में ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर सिर्फ इंक्वायरी के रिलेटेड मेल्स आते हैं, तो उसके रिलेटेड आप लीड क्रिएट करवा सकते हैं इस तरीके से। ओके क्लियर सर? ओके। या तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? अभी मैंने जैसे बताया था ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल नेम, ये हम जान लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने गए वेबिनार में पूछा था कि ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन रूल नेम, ये ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन से ही आता है। अब ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया था वेबिनार के स्टार्टिंग में कि ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन ये नाम यही सिंप्लीफाई बता देता है कि कोई भी आपका रिकॉर्ड है या कोई भी जो भी चीजें आपकी सीक्वेंशियली आती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है।
ठीक है, चाहे वो राउंड रॉबिन के हिसाब से करे या चाहे वो लीस्ट बिजी के हिसाब से करे। अब आपको है ना एक ऑप्शन आ जाता है एकदम लास्ट में ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन का, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा लास्ट ऑप्शन। अभी ये जो ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये मॉड्यूल वाइज वर्क करता है। अभी यहाँ पे आप जितने चाहे उतने मल्टीपल ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे फिलहाल के लिए 2 ही मॉड्यूल अभी अनेबल है, अगर आपको वो अनेबल करना है तो वो आपको स्टूडियो में जाके अनेबल करना पड़ेगा। मैं बता देती हूँ। अब स्टूडियो में जाने के बाद में आपको अनेबल फीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा, वो अनेबल फीचर्स में से जाके आपको उसको अनेबल करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा करवाना है कि लीड पे उसको अनेबल करवाना है, तो ये जो लीड का मॉड्यूल है यहाँ पे इसका अनेबल फीचर है, जो बैग आइकन है, ऑफिस बैग आइकन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जस्ट अनेबल करना है तो ये अनेबल हो जाएगा। तो जब आप ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने जाएंगे तब आपको लीड मॉड्यूल भी दिखने लगेगा क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी ये अनेबल हो जाएगा। अब अनेबल होने के बाद में मैं यहाँ पे मैंने एक्चुअल में किया हुआ है, मैं दोबारा से दूसरा क्रिएट कर देती हूँ। अभी इसमें ऐसा है कि ये भी एक सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल्स मतलब आप एक रूल्स बना सकते हो। अब वो रूल्स आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप इंडिया मार्ट का जब इंटीग्रेशन करते हो तो वो टाइम पे भी आप ऐसा कर सकते हो कि अगर लीड्स आती है ना तो पर्टिकुलर यही 4 लोग होने चाहिए जिनको वो जाना चाहिए, लीड्स असाइन होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी आपको इस तरीके से देना है कि आपको देख के तुरंत से पता चल जाए कि हाँ ये जो मैंने ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है ये पर्टिकुलर इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, अभी जैसे कि मैं ऐसा लिखती हूँ कि ईमेल टू टिकट में ये काम आने वाला है, तो ईमेल टू टिकट मैं डाल देती हूँ। अब सिलेक्ट मॉड्यूल, अब ऑफकोर्स ही बात है, अगर मैं ये ईमेल टू टिकट के लिए यूज करने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे जो मॉड्यूल है वो भी टिकट सिलेक्ट करूंगी। अब अप्लाई मेथड, अब अप्लाई मेथड यहाँ पे राउंड रॉबिन है और लीस्ट बिजी है, तो यहाँ पे भी वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे राउंड रॉबिन सिलेक्ट करूंगी, इसका स्टेटस एक्टिव करूंगी। अब आप ये भी समझ रहे होंगे या आपके मन में ये भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि जब मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड राउंड रॉबिन होना चाहिए और यहाँ पे मैंने तो टीम भी सिलेक्ट कर ली, तो ये ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे क्या काम आ जाएगा? तो ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग ने इसमें ऐसा करवाया है कि मान लीजिए अगर कोई यूजर हॉलीडे पर है तो उसको वो स्किप कर देगा। मतलब कि मान लीजिए कि कोई यूजर है जो लॉग्ड इन नहीं है या जो अभी लीव पर है, तो उनको भी टिकट्स असाइन होते रहेंगे। अगर मैं इस केस की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करूं जो इनबाउंड ईमेल में, बट अगर वही चीज मैं यहाँ पे ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन में करूंगी तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि पर्टिकुलर जो यूजर्स लॉगिन है वो 4 यूजर में से जो पर्टिकुलर यूजर लॉग्ड इन है सिर्फ उनको ही वो टिकट असाइन होनी चाहिए। तो आपकी जो टिकट्स है वो मिस्ड आउट नहीं होंगी या यूजर से मिस्ड आउट नहीं हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई यूजर यहाँ पे लीव पर है तो उसको स्किप करके बाकी जो यूजर्स बचेंगे उनको ये राउंड रॉबिन के हिसाब से टिकट अलोकेट करेगा। सेम गोज विथ हॉलीडे से, अगर कोई यूजर हॉलीडे पर है तो उसको स्किप करके ये आगे मतलब यूजर मतलब मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आज हॉलीडे है तो वो आज के दिन का जो जितना भी रहेगा वो आपको कल असाइन कर देगा, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको नीचे आता है बिजनेस आवर्स। अब बिजनेस आवर्स में ऐसा रहता है कि आपको जस्ट अ मिनट, हेलो, इज माय स्क्रीन विजिबल?
ओके ठीक है। ये जो बिजनेस आवर्स है, अब मान लीजिए कि टिकट आपको कभी भी असाइन तो नहीं होनी चाहिए, राइट? तो उसके वजह से हम यहाँ पे एक बिजनेस आवर्स भी सेट कर सकते हैं। अब वो बिजनेस आवर्स आपको कहाँ से सेट करने हैं, तो आपको ये भी जो है एडमिन में मिल जाएगा अवेलेबल, जहां से आप आपका बिजनेस आवर्स सेट कर सकते हैं। ये लोकल सेटिंग्स आप देख रहे होंगे, लोकल सेटिंग्स में नीचे ही आपको बिजनेस आवर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लस आप यहाँ पर भी उस चीज को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब सर्च करके आपको मिल जाएगा बिजनेस आवर्स। अब आप यहाँ पे बिजनेस आवर्स भी आपके बिजनेस आवर्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं और वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से जस्ट क्रिएट करना है, आपका शिफ्ट का टाइम क्या है और किस तरीके से है वो आपको सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि सैटरडे संडे किसी का ऑफ होता है तो उस केस में मैं सैटरडे संडे को ऑफ कर दूंगी, बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये मैं 5 को सिलेक्ट कर लूंगी। स्टार्ट टाइम एंड टाइम दे दूंगी और शिफ्ट का नाम दे दूंगी कि कौन सा शिफ्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोग का 3 शिफ्ट होते होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, तो उस हिसाब से भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, अब ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके एंड से और वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अलोकेशन बेस्ड ऑन, ये किस बेस पे अलोकेट करेगा, या फिर ये टीम वाइज अलोकेट कर सकता है कि मान लीजिए मेरे पास में कोई टीम अवेलेबल है, वो टीम में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं यूजर वाइज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। मान लीजिए मेरे पास में कुछ यूजर्स हैं और मैंने डायरेक्टली उन यूजर्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब राउंड रॉबिन और लिस्ट बिजी ये किस तरीके से वर्क करेगा। मान लीजिए कि ये 2 यूजर्स है मेरे, और 2-3 ले लेती हूँ। जैसे ये मेरे पास में 4 यूजर्स है, अब राउंड रॉबिन में कैसे होगा, वो 1 बाय 1 अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से असाइन करेगा। अब लिस्ट बिजी में कैसा होगा, मान लीजिए जो यहाँ पे जो कृष्णल है, कृष्णल के पास में कम काम है तो उसको इक्वली मतलब असाइन कर देगा। अब आपको यहाँ पे जो आई आइकन है ना, इसके ऊपर भी आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि राउंड रॉबिन जो है ना वो यूजुअली रैशनल ऑर्डर्स के हिसाब से आपको मतलब ये करेगा, असाइन करेगा। और लीस्ट बिजी में ऐसा होगा कि आपके कुछ यूजर्स रहेंगे जिनके पास में कम रहेगा टिकट्स, उनको इक्वली डिवाइड कर देगा। ठीक है, हाँ, अब इसको सेव कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। यहाँ तक सब क्लियर है ना? यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नहीं मैम, क्लियर है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, अब मतलब आपने ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे आके सिलेक्ट करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है। जैसे कि एक हमने बनाया था ईमेल टू टिकट का, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं वो सिलेक्ट करती हूँ ना, तो बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे होंगे वो डायरेक्टली मतलब यहाँ से इनविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं वो चीज सिलेक्ट नहीं करूंगी और मेरे पास में सिर्फ एक टीम है तो मैं वो भी करूंगी। अच्छा, ये दोनों चीज हमने इसलिए रखी है ना कि मान लीजिए किसी रीजन के वजह से ये जो ईमेल टू टिकट है, मतलब जो ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वर्क ना नहीं करेगा, तो आपका जो बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है ना, उस हिसाब से चलने लगेगा। तो कहीं पे भी आपका टिकट असाइनमेंट या टिकट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो अटकेगा नहीं, आपका चलने लगेगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि मैं मुझे ये ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से नहीं जाना है, मुझे इसी हिसाब से जाना है। अच्छा, अभी इसमें और भी चीज हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो ईमेल टू टिकट है ना, इनबाउंड ईमेल टू टिकट, ये है ना शेड्यूलर के बेस पे चलता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो शेड्यूलर है वो एक्टिव है, मतलब एक बार आप एक्टिव कर लेंगे वो एक्टिव ही रहेगा, बट वो रन हो रहा है कि नहीं, आपको अगर मान लीजिए कि टिकट्स नहीं जनरेट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो आपको वो चेक करना है कि वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी मान लीजिए कि मेरे पास में एक शेड्यूलर है, बाकी सारे शेड्यूलर्स को आपको नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ ये इनबाउंड ईमेल एग्जीक्यूट करके एक शेड्यूलर बना होगा बाय डिफॉल्ट आपके सीआरएम में, उसको सिर्फ एक्टिव करना है। वो फिलहाल के लिए इनएक्टिव होगा, आपको उसको एक्टिव करना है। अब वो एक्टिव होने के बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा कि एवरी मिनट वो चल रहा है।
बट मेरे सिस्टम में मतलब मेरे इंस्टेंस में वो एवरी 20 मिनट चलता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे टास्क ऑलरेडी चल रहे हैं। तो बैकएंड में हमने ऐसे सेट करवाया कि एवरी 20 मिनट में वो चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एवरी मिनट लिखा हुआ है, बट बैकएंड में वो एवरी 20 मिनट के हिसाब से ही चलता है। अभी ये रन हो रहा है ना, तो ये आपको ऐसे दिखा देगा कि जॉब का स्टेटस डन है, स्टार्ट कब हुआ, ड्यूरेशन कितना हुआ। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस मैं आपको सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रही हूँ। आपको सिर्फ इसको एक्टिव करना है, एडिट करना है और एक्टिव करना है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये रूल ऑलरेडी ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड होगा हमारे ऑलरेडी सीआरएम में। कॉन्फ़िगर्ड होगा, राइट राइट, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होगा। आपको सिर्फ इसमें स्टेटस जो है वो सिर्फ आपको एक्टिव करना है, बस। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ओके। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक आपको शेड्यूलर तक का सब क्लियर है? ये ट्राई करने के बाद पता चलेगा मैम, अगर इन केसेस में क्वेरी रहेगा तो मतलब वो सीआरएम हाँ सपोर्ट का जो ग्रुप है उसमें डालना है ना? हाँ, आप डाल सकते हैं। और हम वैसे भी नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है वो Q&A सेशन ही होने वाला है, तो आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे ना वो उसमें सॉल्व हो जाएंगे। ओके। ठीक क्योंकि है, मतलब ये जो टिकट क्रिएट करेगा वो जो भी कोई ईमेल आएगा उसके हिसाब से क्रिएट कर देगा, राइट? इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा कि अगर मुझे सिलेक्टेड मेल आईडी से ही टिकट्स क्रिएट करवानी है तो होगा। मतलब आई कैन एग्जेम्प्ट सिलेक्टेड मेल आईडीज बट आई कैन नॉट कॉन्फ़िगर कि मुझे सिलेक्टेड मेल आईडी से अगर आता है तो ही मैं टिकट बनाऊं या टास्क बनाऊं। बट ऐसा जरूरी होता है क्या सर कि आपके जो कस्टमर्स है वो कुछ सिलेक्टेड ही होंगे? वो तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेल आईडीज यूज करते हैं। तो आप अगर इस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे तो बाकी सारे कस्टमर्स का आपको टिकट क्रिएट नहीं करवाना है सीआरएम में। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने जैसा पूछा मुझसे, आप ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं ना कि मान लीजिए कृष्णल की मेल आईडी और मेरी मेल आईडी है, तो यही हम दोनों हाँ। एज अ कस्टमर, हम दोनों का ही आपको मेल एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है कि हम दोनों जब भी आपको मेल करेंगे तो आपका टिकट बनना चाहिए। इज दैट? एग्जैक्टली। हाँ, बट अभी हम दोनों ही आपके कस्टमर ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? अब मैं तो किसी और के भी ईमेल एड्रेस से आपको मेल कर सकती हूँ। तो वो तो मतलब आपका तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए ना कि पर्टिकुलर कोई कस्टमर्स का ही टिकट क्रिएट करूं। भले आप वो टिकट क्लोज कर दीजिए इफ अगर वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा ना कि मेरे इस मंथ में कितने सारे टिकट्स क्रिएट हुए हैं, ओके। राइट? एंड सलोनी, या सॉरी टू इंटरप्ट, वन मोर थिंग, आप ऐसे भी कर सकते हो कि मतलब जैसे आपका अगर एक पर्सनलाइज कॉन्फ़िगर्ड ईमेल एड्रेस है जिसमें सिर्फ सपोर्ट केसेस ही आता है, राइट? और उस हाँ ऐसे भी सिनेरियो होता है कि जितने भी सपोर्ट केसेस है जरूरी नहीं है कि उसके टिकट भी बनाए, करेक्ट? तो जी। ऐसे केस में आप कर सकते हो कि आप जो जैसे सलोनी ने बताया ना, सब्जेक्ट एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर आपका जो फ्रिक्वेंटली सब्जेक्ट नेम आता है तो आप वो एक्सक्लूड करके रख सकते हो। तो उसके ओके। बेसिस में मतलब उतने आपके सब्जेक्ट से उसकी स्किप कर लेंगे और उतना टिकट बन जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है और इसका टिकट बनना चाहिए एंड द टीम विल वर्क ऑन इट, देन आप वैसा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, ओके। या अच्छा। थैंक मीनवाइल आप ऐसे भी कर सकते हो कि पर्टिकुलर ये जो आईडी है krishnal.n@njworld.com, आप इसके ऊपर मेल भेज सकते हैं ताकि मैं है ना आपको ये लाइव दिखा पाऊँ कि इसके रिलेटेड टिकट किस तरीके से जनरेट होगी, ये ऑटो असाइन किस तरीके से होगा। यस आई विल ट्राई टू ट्राई, मतलब आई विल हाँ ड्रॉप अ मेल हाँ, राइट अवे। यस यस यस, यू कैन ड्रॉप अ मेल राइट अवे। और मीनवाइल हम ना क्वेश्चंस ले लेते हैं। एज आई सेड कि मेरा जो शेड्यूलर चलता है वो एवरी 20 मिनट चलता है, मतलब मैंने एवरी मिनट नहीं रखा हुआ है। वो इसके वजह से कि मेरा जो ये इंस्टेंस है इसके ऊपर बहुत सारे टास्क ऑलरेडी चल रहे हैं और ये बहुत लोड ले रहा है, इसके वजह से मैंने बैकएंड से इसको एवरी 20 मिनट सेट करवाया है। तो ये 20 मिनट बाद हमें इसका पूरा जो है आपको टिकट्स लिस्ट में बता दूंगी। बट मीनवाइल आप आपके क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं कि आपको ये सेशन में क्या क्या चीजें ऐसी लगी कि आपको क्वेरी है इस चीज के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू धवल सर। सबको समझ में आया ऐसा समझ सकती हूँ मैं? Yeah, sure. श्योर।
थैंक यू धवल सर। नहीं, इट वाज अ गुड टास्क, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारी रहती है कि भाई किसी का मेल आता है, ऑफन वो टास्क अटेंडेंट ही नहीं होता, और किसको असाइन होना चाहिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी ट्राई करेंगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि व्हाट इज द रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ इट, बट राइट राइट राइट। इट वाज रिक्वायर्ड फॉर श्योर कि भाई ये चाहिए था तो सही। अच्छा था, बराबर मतलब बराबर। इट वाज नॉट, वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस सॉल्यूशन राइट नाउ। ओके ओके ओके। अच्छा, इसमें ना सर एक और चीज मैं बताना भूल गई। इसमें ना ईमेल सेटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ईमेल कॉन्फ़िगर ही होना चाहिए सीआरएम में, बिकॉज ये तो इनकमिंग मेल है, राइट? ये आउटगोइंग मेल नहीं है। अभी ईमेल जो कॉन्फ़िगर होता है वो आपके आउटबाउंड के लिए होता है। तो ये जो इनकमिंग के लिए, इसके लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मतलब आपका ईमेल कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। सो ये मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको ईमेल अभी तक उनका कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, राइट? और ना ओके। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो सही होनी चाहिए। इफ अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन गलत है ना तो वो आपको इस तरीके से एरर मैसेज दे देगा। या फिर मैं बता देती हूँ कि आपको ये टेस्ट कैसे करना है कि ये जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो वर्किंग है या नहीं। तो ये मेरा एडिट फॉर्म है, मतलब मैंने इसको एडिट किया है। अब मैं इसको टेस्ट सेटिंग के ऊपर जब जैसे क्लिक करूंगी ना तो यहाँ पे मुझे पॉपअप दे देगा। अगर ये मेरा गलत रहेगा ना तो वो एरर दे देगा, अदरवाइज ये इस तरीके से देगा कि कनेक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इट मींस आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो एकदम प्रॉपर है एंड वर्किंग है। अगर उसमें कुछ भी इश्यूज आते हैं ना तो वो भी आपको यहाँ पे लिख के दे देता है कि ये पर्टिकुलर, मान लीजिए एसएमटीपी अगर आपने गलत डाला है तो वो एसएमटीपी का बता देगा कि एसएमटीपी आपको आपका सही नहीं है, तो वो आप चेंज करवा लीजिए। या पोर्ट गलत है तो पोर्ट का भी बता देगा। तो इस तरीके से आपको सारी यहाँ पे एरर मैसेज भी थ्रो करवा देगा। तो आपको इसमें भी समझने के लिए गड़बड़ नहीं होगी कि एक्चुअल में कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है। वो वेबसाइट कनेक्टर वाला भी मैम अभी समझाओगे कि मतलब वो इट वुड बी अनदर सेशन? सर वो तो डेवलपर टू डेवलपर सेशन रहने वाला है। अच्छा ठीक है, उसके लिए नो आपको आपका इश्यूज। डेवलपर लेकर आना पड़ेगा। ओके ओके, है ऑलरेडी राइट। मीटिंग में ही है वो डेवलपर। अच्छा है क्या? हमारे डेवलपर नहीं है सर अभी Yes, अवेलेबल। Dhaval bhai, नहीं we can नहीं help you नहीं। with that. अरे वाह, देन थैंक्स अजय, हो जाएंगे because I सर. would be yes requiring this solution for sure, because ये ना मुझे करना था टिकट क्रिएट करने के लिए स्पेशली। राइट सर। नहीं, ये बहुत सारे कस्टमर्स का अभी रिक्वेस्ट आया है कि वेबसाइट का जो भी इंटीग्रेशन है वो देखना है। और मैं जल्दी ये जो वेबसाइट कनेक्टर है उसके रिलेटेड वेबिनार जरूर करवाऊंगी, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स का रिक्वेस्ट आया है और वो बहुत पहले से आ रहा है। सो मैं जरूर इसको प्रायोरिटी पे करवाऊंगी। इंशाल्लाह। यस यस यस। और कोई क्वेरी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबको समझ में आया मेरे सेशन में, ऐसा क्यों? कोई इतना क्वेरी नहीं है या कुछ नहीं समझ में आया? नहीं, इतना स्मूथ समझाते तो आंदा नहीं आता, चलेगा। थैंक यू सर। प्रशांत सर को कुछ क्वेरी है? हाँ सर, आप बोल सकते हैं। हेलो, मैंने अभी अभी इंस्टॉल ये इम्प्लीमेंटेशन चालू किया है अपने कंपनी के लिए, सीआरएम। हम्म। और वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम कि वो प्रॉपर गाइड नहीं है। बहुत सारा कुछ करना है पर एक प्रॉपर वे नहीं है। तो कैन यू मेक अ स्मॉल वीडियो कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, कौन से फील्ड में क्या करना चाहिए, एक जनरलाइज सेटिंग वाला कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। क्योंकि एडमिन में जाते हैं तो बहुत सारा कुछ करने के लिए होता है, बट बराबर। एंड ऑफ द डे वो एक प्रॉपर एक मीन्स वे नहीं होता, पाथ नहीं होता कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। अच्छा, और मतलब मिनिमम आप, स्टार्ट करने के लिए इतना करना है। ओके, मतलब आप मुझे थोड़ा सा इसमें ना क्लैरिफाई कर दीजिए कि आप आपके बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से आगे कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं या फिर आपको सीआरएम का यूजेज नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कौन सा स्टेप यूज करना है? थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे दोनों में? सबसे पहले हम लोगों 2-3 बार हम लोग फेल हो सके सीआरएम इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर टू स्टार्ट द सीआरएम और उसको ठीक है। कंटिन्यूटी करना है। फिर हाँ उसमें ऑटोमेशन, फिर थोड़ा करके उसमें और थोड़ा उसको पॉलिश करना है। तो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है। हाँ। राइट नाउ हम लोग वो यूज कर रहे हैं बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड अभी जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा एक प्रॉपर वो कॉन्फ़िगर भी नहीं हुआ है इसलिए।
अच्छा, अभी ना सर मैं एक आपको बता देती हूँ। इसमें ना हम लोग के सर ने एक कोर्सेज बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो आप यूजर कोर्स देख लीजिए कि आपको आपके मतलब सर ने तो पूरा बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से कवर किया हुआ है, और आपको है ना आपके बिजनेस से उसको रिलेट करने में बहुत मजा आएगा वो कोर्स देखने के लिए। तो आप लेट है मी ना उस लेट मी तरीके से। लेट मी इंटरप्ट यू, सॉरी। ओके। कोर्स मैंने ले लिया है, कोर्स मैंने देख भी लिया है। और एडमिन का केवल एक ही पहला चैप्टर आ रहा है, और मुझे बताया गया है कि वो इट विल टेक अराउंड 1 मंथ। इट इज इन अंडर प्रोसेस। तो राइट। और बाकी का जो थोड़ा बहुत कंटेंट है वो फेसबुक पे है, फेसबुक के सारे वीडियोस में, बट देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, और वो ज्यादातर क्यूए सेशन वाले वीडियोस हैं, तो वो कांस्टेंट एक नहीं चल रहा है। मीन्स आई हैव टू इन्वेस्ट सो मच टाइम ऑफ माइंड। तो ओके। उतना वो हर बार पॉसिबल होता नहीं है। वो एक वीक से मेरा अटका पड़ा हुआ है, एक वीक से ज्यादा टाइम से, एक वीक 10 दिन से मेरा वो वहाँ पे स्टॉप है, क्योंकि वो मुझे बहुत सारे फेसबुक के वीडियोस देखने हैं, बट दोज वीडियोस आर बीच बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन वाले हैं, और बाकी का टाइम पे वो कुछ आप आगे पीछे का कुछ दिखा रहे हो, कुछ बाकी का ये चल रहा है वो चल रहा है। तो अच्छा। एक एक अगर आप वीडियो ऐसा बना सको, या तो फिर कोई मुझे गाइड कर सके एक हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए, आई कैन इवन पे ऑल्सो। उसके लिए मैं पे भी कर सकता हूँ, बट उतना उतना मेरा काम जल्दी हो जाए बस। नहीं सर, ठीक है, मैं चलेगा, मैं इसको देखूंगी आगे। बट ना एक हमारा वीडियो है जो पूरे क्या? स्टूडियो लेवल के ऊपर बनाया हुआ है। आई थिंक सो वो फेसबुक के ऊपर है। आपने वो वीडियो देखा है नहीं, स्टूडियो अभी लेवल मैंने का? कोई फेसबुक वाले वीडियो में 3-4 बार चालू किया, पर वो उतना पे वो सब देख नहीं पाया मैं। हम्म, तो मैं है ना मेरे पर टीम पूरा से मुझे एक पाथ चाहिए। हाँ, मुझे एक पाथ चाहिए कि पहले आप इसको कॉन्फ़िगर करो, फिर इसको कॉन्फ़िगर करो, इतना करो, इतना करो, और अभी हम्म, मिनिमम एक चालू करना है अभी। बराबर। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं है ना मेरे टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जितने भी अभी हमारे वेबिनार्स हुए ना उसके अंदर एक वेबिनार है वो स्टूडियो लेवल का है। वैसे तो सारे वेबिनार्स के लिंक हम भेज देंगे चैट के ऊपर, आप वो देख लीजिएगा और वन बाय वन करके देखिएगा, क्योंकि हमने जो वेबिनार्स लिए हुए हैं वो उसी तरीके से लिए हुए, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले सेल्स का प्रोसेस हो गया, स्टूडियो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, अभी सर्विस का ले रहे हैं, तो हमने वो चीज स्टेप बाय स्टेप ही लिया हुआ है। तो आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कृष्णल से कि वो ये चैट के ऊपर वैसा मेंशन कर दे। आप सर गो थ्रू कर लीजिए, कुछ इशू रहेगा तो आप फेसबुक की कम्युनिटी के ऊपर डाल दीजिए। मेरी टीम अवेलेबल रहती है, उसके ऊपर भी वो आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? और अगर मीनवाइल ऐसा कैन कहीं यू लगता है। हम्म। या मीनवाइल कैन यू मेक अ मींस अ सिंपल डॉक्यूमेंट और अ सिंपल वीडियो, कि पहले आप ओके। लीड्स को जाके मॉडिफाई करो, यहाँ पे ये जाके हम्म। मॉडिफाई करो, उसके बाद हम्म। ये करो, इसके बाद ये करो। ज्यादा से ज्यादा ठीक है। मेरे हिसाब से हाफ एन आवर का वीडियो बनेगा, या 1 आवर का वीडियो बनेगा ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल और सर। सबके लिए वो काम का हो जाएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। ये आपने जो सजेस्ट किया है ना, बिल्कुल हम इसके ऊपर काम करेंगे, इवन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी और वीडियोस के ऊपर भी। एक्चुअल में वीडियोस आने वाले हैं, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम लोग सी, काम कर सकते हाँ, वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज कोर्स का वीडियो है, तो इट विल उसको डिजाइन करने में टाइम लगता है। पर ये एक वर्बल, जैसे आप वेबिनार ले रहे हो, तो बस लाइव एक वीडियो रिकॉर्ड करके इसको पहले जाके इसको 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 आपको करना है, इसके हैं। बाद जाके यहाँ पे इसको चेंज करना है, यहाँ पे जाके इसको चेंज करना है। कुछ राइट ऑप्शन राइट। ऐसे हैं कि भाई आपको हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता। अभी आपने जैसे सर्विस की वीडियो में बताया कि ये आपको ऐसा करना हो तो आप ऐसा इसको यूज कीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। तो बराबर। वैसा वाला जो होता है ना, अभी क्या होता है कि हम्म। हम लोग जब करते हैं, तो हम्म। कुछ फील्ड का अपने को इम्पोर्टेंस पता नहीं होता है, तो फिर उसको है ना बराबर। एक सैंपल टेस्ट डेटा दूसरे टैब में ओपन करके डालना पड़ता है, फिर उसको रिफ्रेश करो, फिर वापस उसको जरूरत हो तो रखो, नहीं तो फिर यहाँ पे वापस चेंज करो। तो ये हाँ सब बहुत टाइम वेस्ट होता है। हाँ बराबर सर, इसका है ना पूरा हम लोग ने एक वीडियो बनाया हुआ है स्टूडियो लेवल का, जिसके अंदर आपको सारे प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, स्टूडियो लेवल के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको आपके बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से ही बताया गया है कि कैसे सेट करना है। तो एक बार आप वो देख लीजिए, ओके, ठीक तो है? आपके हिसाब से ये स्टूडियो में देखेंगे तो पूरा वो स्टेप बाय स्टेप ही है? हाँ हाँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप है, और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पूरे वीडियोस देखिए, बिकॉज वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप ही लिए हुए हैं। सेल्स का प्रोसेस हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, फिर स्टूडियो में आपके सेल्स के प्रोसेस के हिसाब से आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सारे प्रॉपर्टीज के ड्रॉप डाउन्स के मतलब क्या है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में ली हुई है, तो आप देख अच्छा, और सकते इंडिया हो। मार्ट का कॉन्फ़िगरेशन और ट्रेड इंडिया का कॉन्फ़िगरेशन भी है उसमें? सर अभी तक हम वो टॉपिक के ऊपर नहीं पहुंचे, एज आई सेड हम ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो हम जल्दी ओके। लेंगे वो सब चीजें। बट थोड़ा सा इसमें ये लगेगा, क्योंकि हम जो सेशंस ले रहे हैं उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे, तो वो क्वेश्चंस वो क्वेरीज आपकी सॉल्व होती जाएंगी, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, राइट?
ठीक है, एक्चुअली क्या है, वो इंडिया मार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां से बहुत सारे मेल आते हैं डेली राइट बेसिस पे। और राइट मेन वो जो उसको उसकी इंक्वायरीज और उसके जो लीड्स होते हैं ना, उसको टैकल करने के लिए ही सीआरएम लेने का मेन मतलब है। अदरवाइज बराबर इतनी सर। सारी इंक्वायरी कहीं से और जनरेट नहीं होती है। जल्दी सर, ये वेबसाइट कनेक्टिंग के रिलेटेड और ये जो मार्केट प्लेस है आपका, इसके रिलेटेड हम जल्दी वेबिनार लेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है फिर भी कब तक? सर वो सर? हम अभी लोग तक आपको अपडेट डिसाइडेड नहीं देंगे, है। क्योंकि जैसे 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 आता है हम लोग आपको अपडेट देते रहते हैं कि कौन सा वेबिनार या कौन से टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग लेंगे उस पे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू ऐड ऑन दिस प्रशांत सर, बिफोर ये देखो आप, जैसे सलोनी ने बताया आपको एडमिन के कोर्सेज के थ्रू सब स्टेप बाय स्टेप चीजें तो आप फॉलो करोगे फेसबुक के थ्रू। द मेन थिंग इज कि ये जो है ये सीआरएम सॉफ्टवेयर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चीजें और कैसे एक सीआरएम प्रोसेस डिफाइन करके आपको देगा, वो तो सीआरएम का काम है, राइट, सॉफ्टवेयर का। लेकिन द मेन थिंग इज कि आप आपकी टीम से मतलब कैसे प्रोसेस करोगे, आपको क्या चाहिए सीआरएम से, आपकी टीम का आपका क्या रहेगा प्रोसेस। एक इंक्वायरी से आता है तो क्या क्या चीजें, इंक्वायरी के बाद चीजें क्या क्या आप एक्शन में परफॉर्म करते, वो सब चीजें ना आप एक बार डिफाइन कर लो अच्छी तरह से, आपके स्प्रेडशीट में अपडेट कर लो, फिर ही वो एक सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर लो। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हमें प्रोसेस ही क्लियर नहीं होगा कि कैसे हम लोगों को एक्चुअली क्या क्या चीजें मेंटेन करना है, हमारा प्रोसेस डिफाइन नहीं होगा सेल्स टीम के साथ, तो फिर हम लोग ये इसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर वो हमारा क्लियर है एजेंडा, देन वी कैन मूव विद द स्टेप बाय स्टेप, फिर हमें इजिली कॉन्फ़िगरेशन भी समझ जाएगा कि मुझे पहला से ये स्टेप करना है, जैसे यूजर क्रिएट करना है, फिर उसके बाद यूजर को मुझे क्या क्या एक्सेसिबिलिटी देना है, और उसके बाद क्या क्या उस पर विजिबिलिटी और सब चीजें देना है, हाँ, ठीक दैट इज है। मोर और लेस या दैट इज रेडी, मोर और लेस रेडी। बहुत ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं, पर कुछ रेडी है मेरे पास, वो सब वो सारी क्लियरिटी है ऑलरेडी। यूजर कोर्स आई गॉन थ्रू इट वेरी वेल प्रॉपरली। इवन आई हैव रेड द बुक आल्सो, क्रैकिंग द सीआरएम कोड, सो आई हैव जो साइकोलॉजी साइड होता है दैट इज क्लियर विथ मी। ओके, नो प्रॉब्लम सर, आप वो वीडियोस देख लीजिए, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो जाएंगे। अदर देन दैट हम लोग के क्यूएनए सेशन भी होने वाला है, सो नेक्स्ट वीक हमारा वही रहेगा, तो आपके और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके और एक धवल चीज मुझे धवल पूछनी सर थी। को एक कुछ क्वेरी है, धवल सर को कुछ क्वेरी है। हाँ, और एक मेरी हाँ चीज पूछनी थी हाँ मुझे। हाँ हेलो सलोनी जी, हाँ आपने हाँ यहाँ हाँ पे बोलिए जो सर। टैली कनेक्टर रखा हुआ है, जो आपके हम्म, सर्वर से वो आपको उठा के आपको दे रहा है, पर ऑलरेडी बराबर। टैली के अंदर एक सिस्टम है टीएसएस। टीएसएस के थ्रू हम लोग उसका अगर वो कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में अगर अपनी कंपनी ऑनलाइन है, भले लोकल हम्म, सर्वर लोकल सिस्टम पे ही हो, तो हम्म, उसके उसके थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो हम्म। टीएसएस का फीचर यहाँ पे क्यों नहीं रखा है? अगर टीएसएस रखता है तो फिर वो सर्वर का माथाकुटी चला जाता है। सर कैसा होता है ना, टेली कनेक्शन में अगर मान लीजिए आपका किसी भी रीजन के वजह से, अभी आपके लोकल पे, अब मुझे नहीं पता है ना कि किस तरीके से, अब अगर आपके लोकल पे कुछ इशू हो जाता है या आपके एंड पे कुछ इशू हो जाता है, तो वो हमें पता नहीं चलता है। और जब हमें पता नहीं चलता है तो आप अगर मुझसे अगर सपोर्ट मांगेंगे तो मैं आपको उस रिलेटेड सपोर्ट नहीं दे पाऊंगी, राइट। और अब हम कैसे करने वाले इन फ्यूचर आगे, तो अभी आपने ये बात बोली तो मैं बोल देती हूँ कि आगे हम लोग है ना, सिर्फ हमारे क्लाउड के ऊपर जो टैलीज रहेंगे ना, उनके रिलेटेड ही हम मतलब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी ये हम बंद करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स को ना इशू उनके लोकल पे होता है ना, तो भी वो मतलब हमारे नहीं, एंड ये पे नहीं लोकल होते हैं सर्वर इस की बात तरीके ही से। नहीं है, ये सर्वर की बात ही नहीं है, इसमें तो सर्वर की भी जरूरत नहीं है। टीएसएस के अंदर अगर हम्म, आपके पास कोई भी फ्री वर्जन टैली है, आप और यहाँ पे मेरा सर्वर टीएसएस का मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है हाँ, वो नहीं हो टैली का, पाएगा सर, वो तो नहीं हो केवल पाएगा। आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो कहीं से भी एक्सेस ऑलरेडी कर ही सकते हैं। हाँ, वो बात आपकी बराबर है, बट हम लोग इसको थोड़ा सा हमारे क्लाउड के ऊपर लेंगे तो ही ये कॉन्फ़िगर हो पाएगा। इन फ्यूचर हम इस तरीके से करने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए ऐसा है कि अगर आपका टैली है तो आप आपका उसका डोमेन और पोर्ट डाल के कनेक्ट कर सकते हैं, बट वो आपके ओके, ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर कुछ इश्यूज रहेगा तो वो हमारे ऊपर नहीं रहेगा, वो आप आपके एंड पे चेक कर पाएंगे आपके टेली वेंडर से बात करके, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, धवल सर आपका क्वेरी आप पूछ सकते हैं। मैम बस वही जो मैंने मेल ड्रॉप किया है वो हाँ, यूजर को कैसे आएगा और हाउ विल इट क्रिएट अ टिकट इनटू द सिस्टम, मैं एक वही वो दिखा देखना रही था हूँ। बस। हाँ हाँ, बस यस। मैं वही दिखा रही हूँ। तो एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। और हो सके तो ये मैम आपको वापस थोड़ा फ्लो से दिखाना कि देखो यहाँ पे जो मेल आया था
वो अगर ये रूल यहाँ पे डिफाइन है इसकी वजह से यहाँ पे आया है, तो वो हाँ मुझे हेल्प होगा समझने में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने ये मेल किया हुआ है, ये आपका ये यस धवल मैम। सर, राइट? अभी ये रीड हो चुका है, रीड हो चुका है मतलब इसके रिलेटेड टिकट बन चुकी है। अभी आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये रीड नहीं हुआ है, मतलब इसके रिलेटेड अभी तक टिकट नहीं बनी है। अब ये ऑटो रीड होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए मैंने इस पर्टिकुलर मेल को रीड कर लिया सीआरएम से रीड करने से पहले, तो इसके रिलेटेड टिकट नहीं बनेगी, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जितने भी मेल्स आते हैं उनको रीड नहीं करना होता है, ठीक है? अब मैं जैसे टिकट्स में जाऊंगी तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका ही ये मेल है, राइट? चेक मेल्स फॉर ऑटोमेशन। अब मैं यहाँ पे जब स्क्रॉल करूंगी तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो सब्जेक्ट आप मेंशन करते हैं ना, वो यहाँ पे सब्जेक्ट में आ जाता है टिकट के। स्टेटस ऑटो न्यू रखता है वो। आगे जाएंगे तो आपका अगर कॉन्टैक्ट मेरे सीआरएम में बना होगा तो वो कॉन्टैक्ट नेम यहाँ पे ऑटो फेच कर लेता है, अदरवाइज वो ब्लैंक रहता है, ठीक है? और उसके बाद में जो ईमेल एड्रेस रहेगा आपका वो यहाँ पे ले लेता है, और यहाँ पे जो टिकट सोर्स रहेगा वो ईमेल ले लेता है। मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यूज हो सकती है हमारी वो ले लेता है। और ये जैसे मैंने बताया कि मैंने है ना ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखा था, मैंने टीम सेट किया था, और टीम में मैं और कृष्णल हम दोनों ही थे। तो यहाँ पे वो राउंड रॉबिन के हिसाब से टिकट को असाइन करता है। जैसे सबसे पहले कृष्णल को किया, फिर मुझे किया, फिर कृष्णल को किया। अब जो टिकट होगी वो मुझे होगी, उसके बाद कृष्णल को होगी, इस तरीके से। छोटा सा क्वेश्चन ये था कि टीम्स जो डिफाइन करनी है वो ग्रुप्स यूजर में और कहाँ पे होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑप्शन? नहीं नहीं, वो है ना सर, आपको यहाँ पे ये जो टीम मैनेजमेंट है ना, टीम आप यहाँ मैनेजमेंट, पे ओके। कस्टमाइज टीम बना सकते हैं। कस्टमाइज टीम में आपको जिन यूजर्स को रखना है उनको रख दीजिए, और वो टीम आपको इनबाउंड टू ईमेल में सेट करनी है, बस। डन, ओके। ओके, परफेक्ट मैम, गुड। ठीक है, ये इस तरीके से होगी। अभी मैम जस्ट ओपन अप द टिकट, एक बार टिकट ओपन करोगे? हाँ, हाँ, ओके। हाँ, अभी बोलिए सो इट सर। विल बी असाइन्ड टू द यूजर, राइट? हाँ, ये डायरेक्टली असाइन हो जाएगा यूजर को, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा, ओके। और बाकी की मतलब जो भी डिटेल्स है वो शायद हमें मतलब मैन्युअली डालनी पड़ेगी? ओके, नहीं, हाँ, ये जितनी भी है ना, ये आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपने कुछ मेंशन किया हुआ है बॉडी में वगैरह, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। यहाँ पे फील्ड नहीं है डिस्क्रिप्शन की, इसलिए नहीं दिख रही है। वो फील्ड में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की रख दूंगी तो आपको वो डिस्क्रिप्शन भी दिखने लगेगा, ठीक है? एग्जैक्टली। मतलब किसके लिए मेल किया था वो मुझे अगर हाँ, या जो मैं दिखा कंटेंट रही है। हूँ। हाँ, हाँ, मतलब जो आपके मेल के बॉडी में जो कंटेंट है ना, वो आपका डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। बाकी जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं ना, वो आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी, ठीक है? अभी वो मान लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में आएगा या कमेंट में आएगा मैम? नहीं नहीं, डिस्क्रिप्शन में आएगा, मैं बता देती हूँ। एक मिनट, मैं वो फील्ड रख देती हूँ, आई थिंक सो। अच्छा, कृष्णल, जस्ट अ मिनट, मेरे टीम से कृष्णल वो रख रहा है, तो मैं वो भी बता देती हूँ। मीनवाइल किसी और के क्वेश्चंस है तो वो भी ले सकते हैं। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है, वो आज के हाँ, सेशन के रिलेटेड नहीं है, प्रीवियस सेशन के रिलेटेड है। ओके। टिकट असाइन जब करते हैं, मैं मेरे सपोर्ट टीम के एक मेंबर को टिकट असाइन करता हूँ, ठीक है। ठीक है? एक टिकट मैं मैन्युअली क्रिएट करता हूँ, डायरेक्ट इनबाउंड ईमेल से नहीं है। मैं मैन्युअली टिकट क्रिएट करता हूँ और वो बिल्कुल। असाइन करता हूँ मेरे एक इंजीनियर को। और जैसे ही मुझे करना क्या है कि बेसिकली आइडियली वो होता ही है, लेकिन पता नहीं मेरे सिस्टम में क्यों नहीं हो रहा है। जैसे ही वो टिकट में उसको असाइन करूँ, एक मेल उसको जाना चाहिए, सो दैट ही कम्स टू नो कि उसको एक टिकट असाइन हुआ है, वो जाता है। हाँ, बिल्कुल आई सर, वांट मैंने द है ना, मेल टू गो टू द कस्टमर आल्सो। बिल्कुल समझ कस्टमर को गए भी सर, एक मेल जाना चाहिए, उसको पता चले। हाँ जी। बराबर। सर, मैंने है ना एक वेबिनार किया था ऑटोमेशन का, वर्कफ्लो एंड वर्कफ्लो के ऑटोमेशन रिलेटेड। मैनेजमेंट, वो मैंने हाँ, देखा, लेकिन हम्म, हाँ हाँ, वो उसमें ऑलरेडी इशू देखा क्या हुआ हुआ? है। हाँ, उसमें इश्यू में मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें जो ये वर्कफ्लो और ऑटोमेशन में जो आपको क्रिएट करने के लिए जो रूल है, वो मुझे मैन्युअली एक क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टमर को टिकट का मेल मिले उसके लिए।
नहीं 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 सर, उसमें है ना, मैंने पूरा बताया हुआ है कि अलर्ट्स आप ना किसको किसको भेज सकते हैं, रेसिपिएंट्स कौन से हो सकते हैं, आप आपके यूजर्स को कैसे रख सकते हो एज अ रेसिपिएंट। तो वो है ना पूरे मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए तो मैं उस फिर वीडियो में। से वापस एक और बार देख के फिर आपको मतलब कि कुछ इश्यू है तो हाँ मैं फेसबुक पे डालता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, और ये जो धवल सर का क्वेश्चन था कि वो डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, तो ये देख लीजिए सर, आपने जो मेल में जो डिस्क्रिप्शन डाला हुआ था, ठीक है, तो काइंडली चेक मेल ऑटोमेशन फॉर टिकट असाइनमेंट्स। तो ये वही डिस्क्रिप्शन आया, मतलब जो भी बॉडी में रहेगा वो ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन में कैप्चर हो जाएगा। तो हो सकता है आपका बाकी जो डिटेल्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाए, ठीक है। धवल सर क्लियर है? सर आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट पे हैं। अच्छा, आप ही आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मतलब अभी ऐसा होता है कि मैम कि वो जो मेल पे हम लोग ने टिकट जनरेट हो गया हम्म ना, इफ एनीबडी सेंड्स अ मी मतलब टिकट में जो कमेंट या अपडेट करते हैं तो वो जो मेल है वो सीआरएम से ही जाएगा, राइट? हाँ बराबर। व्हेन द यूजर अगेन कस्टमर अगेन उस मेल पे रिप्लाई करता है तो हम्म विल इट क्रिएट अ न्यू टिकट अगेन? नहीं नहीं नहीं, अगर वो ही सेम, मतलब मान लीजिए सेम मेल बॉक्स है, एक मिनट, हाँ मैं बता देती हूँ आपको। अभी मान लीजिए ये आपने मुझे मेल किया हुआ है, अगर मैं इसी मेल के ऊपर दोबारा मेल करती हूँ ना, या आप मुझे इसी मेल के ऊपर दोबारा मेल करोगे ना, तो उसके रिलेटेड टिकट नहीं बनेगा। मान लीजिए कि आपने एक दूसरा मेल थ्रेड किया है ना, तो उसके रिलेटेड आपका टिकट बनेगा। मैम आपका वॉइस ड्रॉप हुआ था, मतलब किसके लिए रिलेटेड बनेगा? हाँ मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अभी आपने मान लीजिए कि ये जो टिकट है, मतलब ये जो मेल है आपका, अभी इसी मेल के ऊपर आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है, और मैंने इसी मेल के ऊपर आपको मेल किया और आपने भी अपना जो कन्वर्सेशन इसी मेल पे चल रहा है, तो इसके रिलेटेड टिकट नहीं बनेगा। मान लीजिए कि आपने दूसरा मेल थ्रेड बनाया है, तो उसके रिलेटेड एक टिकट जनरेट होगा। ओके। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर सब्जेक्ट लाइन आपका चेंज हो गया ना तो उसका एक न्यू टिकट बनेगा, अगर सेम सब्जेक्ट रहेगा ना तो वो सेम मैसेज अच्छा, आईडी के बेसिस में वो रिलेट करते रहेगा, ऐसे हिस्ट्री पैनल पे वो लॉक हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। या चलो नहीं कंटिन्यू। हाँ ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई क्वेरी है? वैसे तो हमारा टाइम अप हो चुका है, मतलब आज का सेशन हमने ऑन टाइम किया हुआ है, तो किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो क्या वाइंड अप कर सकते हैं सेशन? थोड़ा दूसरा क्वेरी हो तो चले, इसके बाद थोड़ा। हाँ सर बिल्कुल चलेगा, बट आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, दूसरा क्वेरी ये था मैम कि जो हम लोग ये अपने सीआरएम में अगर मीटिंग डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ ये लीड है और उस पर हम्म मीट कर रहे हैं, तो वो हम्म लीड को जो मीटिंग अगर सेट होती है तो वहां पे डायरेक्टली कैलेंडर को इंटीग्रेट कर सकते हैं कि कैलेंडर में वो डायरेक्टली इवेंट बन जाए? सर अभी लेट्स जस्ट अ से मिनट, कि अच्छा मुझे सलोनी मैम से बात हुई और उनसे डिसाइड हुआ कि भाई हम लोग सैटरडे को मॉर्निंग 11 बजे मिल रहे हैं, तो 11 बजे का जो मैंने ऑप्शन लिखा है मीटिंग का, तो वहां पे मुझे ऐसा चाहिए था कि कैलेंडर, गूगल कैलेंडर में हम्म उसका एक इवेंट क्रिएट हो जाए ताकि मुझे वो मैन्युअली बनाना ना पड़े और मुझे फॉलो अप के लिए इजीली हम्म याद रहे, क्योंकि गूगल कैलेंडर में मतलब मोबाइल में अलर्ट आता है। बराबर बराबर। आई थिंक सो आशा मैम इसके ऊपर आंसर कर पाएंगे। हेलो, हाँ या सॉरी आई मिस द क्वेश्चन सर, धवल सर कैन यू प्लीज रिपीट इट? यस मैम, मैं बोल रहा हाँ। हूँ कि आशा मैम से मुझे एक मीटिंग सेट करनी थी। आशा मैम की एक लीड आई है हम्म और आशा मैम के साथ मेरी जो लीड आई है उसमें ऐसा डिसाइड हुआ है कि कल मॉर्निंग में 11 बजे हम लोग को मिलना है, मतलब ऑनलाइन करेक्ट। या ऑफलाइन मिलना है। हाँ। तो जो मैं से जैसे मतलब मैं डेट और मीटिंग का स्टेटस चेक, मीटिंग स्टेटस रखता हूँ, तो गूगल हम्म कैलेंडर के साथ इवेंट क्रिएट हो सकता है कि नहीं, ताकि मुझे मैन्युअली क्रिएट ना करना पड़े? मैन्युअली एक लीड इंक्वायरी ना क्रिएट करना पड़े ऐसे? नहीं नहीं, अगर मैंने स्टेटस में मीटिंग कर दिया हाँ। लीड के स्टेटस में,
और हाँ, तो वो मुझे उसका ऐसा चाहिए था कि गूगल कैलेंडर में वो इवेंट कैलेंडर क्रिएट में हो जाए। दिखा। हाँ नहीं 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 सर, आई टोटली अंडरस्टैंड योर क्वेरी, बट एट प्रेजेंट वो वैसे नहीं वर्क करेगा। ये हमारे इसमें वो नहीं है वैसे कि क्योंकि आपने मुझे जो क्या होता है कि उसका जो रिमाइंड है, मतलब लेट्स से कि सैटरडे अगर आ गया तो आई हैव टू चेक हम्म, द सीआरएम फॉर द रिमाइंडर्स हाँ एंड देन हैव टू सर, फॉलो द एक अगर चीज हम इसमें ऐसा कर सकते हैं। फॉलो अभी मान अपडेट। लीजिए, हाँ अभी इसमें मान लीजिए आपने है ना लीड के ऊपर अपने ना 3 चीज के ऊपर नोटिफिकेशन आता है, लीड, अपॉर्चुनिटी और टिकट। ठीक है, अब लीड के ऊपर आपने फॉलो अप डेट सेट कर ली, ठीक है, और आपने कमेंट में ऐसा मेंशन कर दिया कि पर्टिकुलर इस डेट पे मुझे उनसे मीटिंग करनी है, तो आपको नोटिफिकेशन तो वैसे भी आ जाएगा कि आज इनके ऊपर मीटिंग करनी है या लीड मतलब फॉलो अप करना है। तो ये तो आपको वैसे भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है अगर आप नोटिफिकेशन वो अनेबल करते हो। नोटिफिकेशन संगम सीआरएम में आता है, राइट मैम? हाँ बरा कैलेंडर में नहीं आएगा सर। मैं हाँ, आपको वो एक मोबाइल अगर अल्टरनेटिव इंटरनेट बताऊंगी। बंद हो या इंटरनेट इज नॉट बीइंग एक्टिव तो ध्यान में नहीं हाँ रहता, तो दैट हाँ इज व्हाई गूगल राइट कैलेंडर बराबर। हेल्प्स यू। नहीं, हाँ या दैट इज राइट सर, बट एट प्रेजेंट हम लोग ये फंक्शनैलिटी नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डन डन, सो नो वी इश्यूज। विल टेक दिस पॉइंट एज अ कंसिडरेशन। सो लेट्स से कि अगर कुछ हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो, या अल्टरनेट वे कुछ कर सकते हैं, विल डेफिनेटली लेट यू नो। या तो हाउ डू यू, मतलब हाउ डू योर टीम रिमेम्बर इफ इन केस कि वो सीआरएम ही चेक करते हैं एवरी डे, मतलब हम लेट्स लोग से। डैशबोर्ड जाते हैं सर, हम हमारा अच्छा, जो भी ओके है सब डैशबोर्ड पे देखते हैं। ओके ओके, डन, नो यस इश्यूज मैम। राइट। ओके, आई थिंक सो संजय सर का कोई क्वेरी है। हाँ, मैं वो उनको रिवर्ट कर रही हूँ ओके ठीक है चैट पर। चलेगा। तो एक कोई लास्ट क्वेरी हम ले सकते हैं और सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेरी है तो। एक ओके छोटा सा तो क्वेरी अगेन, हाँ सर बोलिए। एस्केलेशन कैसे कर सकते हैं इसमें? वो अलग से टॉपिक है या इसमें आता है? एस्केलेशन सर थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं एस्केलेशन का? हम लोग के पास में अभी है अवेलेबल, बट मैं आपका समझना चाहती हूँ कि आप कौन से एस्केलेशन के रिलेटेड बात कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब लेट्स एक ईमेल क्रिएट हुआ और ईमेल से मुझे यहाँ पे मेरे टिकट्स भी क्रिएट हो गई एंड सपोर्ट टीम ने उनको रिप्लाई भी किया, कनेक्ट भी किया, बट लेवल 1 टीम है उसके बाद उसका सपोर्ट नहीं हो जाता, तो एस्केलेशन के लिए मुझे आगे या दे हैव टू एस्केलेट टू द हायर अथॉरिटी, तो वो सिस्टम कैसे इंटरनल मैनेजमेंट में होती है, मतलब हाँ सीआरएम में? सर, हमने है ना एस्केलेशन का अभी एक नया फीचर लॉन्च किया हुआ है। उसके रिलेटेड हम जल्दी वेबिनार लेने वाले हैं, तो आई थिंक सो आपका ये जो क्वेरी है ना उसमें मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके। एंड वन मोर थिंग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि लेट्स से कि आपके जो टिकट्स जो क्रिएटेड हुए हैं और ड्यू डेट उसके 2 दिन है या 3 दिन है मान लीजिएगा, एंड आफ्टर 3 दिन तक भी उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ है, जैसे असाइंड है, इन प्रोसेस में है, तो वो फिर हम लोग वो एक अलर्ट मैनेजर या जो बॉस है उनको हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो ये हायरर जो हायरार्की। हाँ उनको भी कर सकते हैं, जैसे धवल सर का क्वेश्चन था, तो ये तो पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम, बट ये हम ना अभी नहीं लेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे नेक्स्ट वेबिनार में लेंगे, नो प्रॉब्लम। परफेक्ट हेलो मैम, मैम। यही चाहिए था मैम बस। हाँ मुझे एक क्वेश्चन था मैम। हाँ हाँ, ये पूछना था कि जब हम लोग एक टिकट रेस करते हैं और हम लोग मान लीजिए कि हम लोग 2 दिन या 3 दिन का हम लोग ये रेंज रखते हैं, तो रेंज सॉरी सर, रखने से आपकी ना आवाज नहीं आई, मैं अभी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी आवाज हेलो। नहीं आई completely। अभी अभी ऑडिबल है? हाँ राइट नाउ अभी यू है। राइट नाउ इट इज ऑडिबल। हाँ हाँ योर वॉइस इज मैम ऑडिबल। ये बोल रहा था कि हम लोग ने टिकट रेस किया है, जो हम लोग एक रेंज में देते हैं। मान लीजिए कि हम लोग टिकट 3 तारीख को रेस किया है, वो अराउंड 6 तारीख को खत्म हो, मतलब वो क्लोज होगा। तो वो अच्छा, रेंज में जब हम लोग रखते हैं, हम लोग अगर ड्यू डेट नहीं चेंज करते हैं तो वो ओवरड्यू में चला जाता है, तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है क्या? कि ओवरड्यू में चला जाता है? हाँ, रेंज देने से। हाँ तो सर ये है ना, ये तो आपके एंड पे है, मतलब इसमें कैसा है कि आपने काम कर दिया उसके ऊपर, वो सॉल्व भी हो चुका है, हाँ बट आपने है ना वो अपडेट हाँ, नहीं किया, तो आप अपडेट नहीं नहीं करोगे नहीं तो नहीं नहीं ऑफकोर्स। नहीं, कभी ऐसा होता है कि हम लोग ने एक टिकट रेस किया है, वो 3 दिन लग गया किसी काम के लिए, हम लोग इन प्रोसेस में रख देते हैं, करके हम लोग इन प्रोसेस में रख देते हैं। लेकिन जब इन प्रोसेस में मान लीजिए कि मैंने 3 तारीख का दे दिया, वो 6 तारीख का खत्म हुआ, वो रेंज में हम लोग ने टिकट रेस किया था,
तो इन प्रोसेस में वो काम हो रहा है, लेकिन वो इन प्रोसेस में रहने से भी वो क्या होता है कि वो ओवरड्यू में चला जाता है। हाँ, तो आपका है ना ड्यू डेट आप चेंज कर दीजिए ना। अब मान लीजिए 6 तारीख को वो सॉल्व नहीं होने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है वो 10 तारीख को होगा, तो 10 तारीख या 11 तारीख के आसपास रख दीजिए ड्यू डेट, तो वो ओवरड्यू में नहीं आएगा। नहीं, एक्चुअली यू आर नॉट गेटिंग पॉइंट। जो मैंने 3 तारीख से 6 तारीख के अंदर में जो टिकट रेस किया बोला है आपको, विद इन दिस पीरियड 3 to 6 मतलब कि काम हो रहा है। 3 to 6 को हम लोग का खत्म हो जाएगा। 3 तारीख को स्टार्ट किया, 6 तारीख को खत्म हो जाएगा। लेकिन जो 3 से 6 तक जो काम इन प्रोसेस में रहता है, तो उस टाइम पे जब वो मतलब टिकट हम लोग को ओवरड्यू में शो करता रहता है कि हम लोग ने उस पर कुछ काम किया हुआ नहीं रहता। हेलो सर, एक मिनट, आप मुझे ये बताइए कि आपने टिकट की जो डेट है वो क्या सेट की है? मतलब मान लीजिए कि मुझे एक आज पार्टी का एक कॉल आया था, तो आज उसको एक सोल्यूशन देना है कि वो लोग का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया, मैंने एक टिकट रेज किया, ठीक है, और उस टिकट को मैंने रेंज में रखा कि 3 तारीख से विदिन 6 तारीख के अंदर में वो खत्म होगा। तो 3 दिन मेरे इंजीनियर ने बोल दिया कि 3 दिन का काम है, तो मैंने उसको डेट रेंज में रख दिया है कि वो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट इज 6, और मैंने उसको इन प्रोसेस में रख दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब मैं आता हूँ, तो वो तो मतलब मान लीजिए कि मैं 4 तारीख को आया, मैंने वो आप लोग का सीआरएम खोला, तो मेरा वो टिकट मैंने बनाया था वो मुझे ओवरड्यू में दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि आपने जो डेट मेंशन किया है वो एक्सपेक्टेड क्लोज डेट है, ठीक है, और जो टिकट का आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ड्यू डेट के हिसाब से होगा आपके डैशबोर्ड पे। इसके वजह से वो ओवरड्यू में दिखाता है। अब आप जब आपका डैशबोर्ड चेक करते हो, तब आपको वो एक्सपेक्टेड क्लोज डेट के हिसाब से दिखाना चाहिए, ड्यू डेट के हिसाब से दिखाना चाहिए, या आप आपके एंड से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आई थिंक सो इसके रिलेटेड भी हमने एक वेबिनार किया था ओपीआर का, जिसमें मुस्तफा ने है ना पूरा क्लियरली बताया था कि आप आपका डैशबोर्ड का जो सेटिंग्स है आपके हिसाब से किस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा करना है कि एक्सपेक्टेड क्लोज डेट के हिसाब से ही मेरा टिकट डैशबोर्ड के ऊपर दिखना चाहिए, तो वो आप आपके एंड पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ना मेरे टीम ने भेजा हुआ है वेबिनार का पूरा लिंक, आप उसमें ओपीआर का जो कॉन्फ़िगरेशन का वेबिनार है ना वो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से सेटिंग करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सो सबकी क्वेरी सॉल्व हो चुकी है? कोई और क्वेरी रहेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम माइंड अप कर सकते हैं सेशन। कुछ क्वेरीज होंगी, अगर आपको बाद में कुछ इश्यूज वगैरह आते हैं तो आप सपोर्ट के ऊपर जो अपना फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर डाल सकते हैं। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट, हम जो नेक्स्ट Q&A सेशन करने वाले हैं उसमें जो हमने एक बार शायद आपको याद होगा कि एक पोस्ट हमने दिया था फेसबुक का, सिर्फ हमने ऐसा बताया था कि उसी पोस्ट के ऊपर अगर आप क्वेश्चंस डालेंगे तो वही क्वेश्चंस हम लेंगे। इस बार भी हम सेम वैसे ही करने वाले हैं। तो आप जैसे ही उस फेसबुक के पोस्ट के ऊपर आपके क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे, वही क्वेश्चंस हम वेबिनार में लेंगे। तो जरूर से आप फेसबुक के पोस्ट के ऊपर पोस्ट करिएगा आपके क्वेश्चंस, ताकि हम वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वेबिनार में ले। ठीक है, हम जल्दी से हाँ, लिंक भी आपसे हम शेयर कर देंगे, और इसके अलावा आप आपके क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो Q&A का होगा। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।